वंदे मातरम। दोस्तों आज की डिफेंस न्यूज में हेडलाइन है, ऑपरेशन अजय में और भी 461 टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बीच मिला इंटेलिजेंस इनपुट और दिल्ली पुलिस ने कंडक्ट किया नाइट पेट्रोल। फिलीपींस मारिन ने ब्राह्मस मिसाइल की पहली डिलीवरी के लिए तैयार है। इजराइल का टारगेट है हमास से उसका मिलिट्री कैपेसिटी को छीनना। इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन 316 ने कंप्लीट किया 5000 ऑपरेशनल फ्लाइंग आवर। 12 अक्टूबर से तेजपुर में 2 दिन की एनुअल ईस्ट एंड एयर कमांडर की कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया था और इस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑल टाइम हाई ऑपरेशन प्रिपेयरनेस को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंस दिया गया है और इसके तहत सभी वेपन सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स और एसेट इन सभी को ऑपरेशन रेडीनेस को सुनिश्चित किया गया है। और एक अपडेट ये है कि नॉर्थ ईस्ट सिक्किम से इंडियन एयरफोर्स अभी तक 461 टूरिस्ट को सेफली इवैक्यूएट कर चुकी है और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि हालांकि समय में डिफेंस फोर्सेस की सेंसिटिव डाटा की लीक होने वाला इंसिडेंट को देखते हुए अब भारत रक्षा मंत्रालय से भारत डिफेंस फोर्सेस की सभी ऑफिसर्स को स्ट्रिक्टली वार्निंग दी गई है और ऑफिसर्स सीक्रेट एक्ट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। कल रात जमा मस्जिद के पास दिल्ली पुलिस ने एक लेट नाइट पेट्रोलिंग को कंडक्ट किया था और दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है कि ये जो पेट्रोलिंग है ये हमास के खिलाफ गाजा में इजराइल की ऑफेंसिव की चलते कुछ खास इनपुट मिलने के बाद यहाँ पे पेट्रोलिंग कंडक्ट की गई थी और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अलर्ट किया है और इस अलर्ट के बाद दिल्ली में इजराइल की नेशनल सिक्योरिटीज को भी बढ़ाया गया है। बाकी इसके अलावा 13 अक्टूबर को रानीखेत में स्थित कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित की गई कोलर प्रेजेंटेशन परेड के दौरान इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट सम्मानित किए हैं और ये जो प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड होता है तो ये भारत में किसी भी मिलिट्री को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। फिलीपींस आर्मी फोर्सेस की चीफ ऑफिसर से बताया गया है कि फिलीपींस मारिन भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की पहली डिलीवरी को लेने के लिए तैयार है और भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की 3 बैटर्स ले जाएंगे। लेकिन इसी के साथ उन्होंने इस बात पर भी जानकारी दी है कि फिलीपींस मारिन के अलावा फिलीपींस आर्मी के लिए भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की भी योजना है और ब्रह्मोस मिसाइल के हर एक बैटरी में ट्रैकिंग सिस्टम 2 से 3 मिसाइल ट्यूब के साथ 3 मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स रहेगा और फिलीपींस आर्मी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का जो खरीदने वाली प्रस्ताव है वो अप्रूव हो चुका है और उसकी फंडिंग भी आ चुका है। और एक अपडेट ये है कि मार्च 2024 तक भारत और बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर बॉर्डर के साथ फेंसिंग और रोड कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाएगा। शुक्रवार को इजराइल डिफेंस फोर्सेस की प्रवक्ता से कहा गया है कि इजराइल का टारगेट है कि हमास आतंकी से उसके सभी मिलिट्री कैपेसिटी को छीनना और इसीलिए इजराइल गाजा में सिग्निफिकेंट फोर्सेस के साथ ऑपरेशन ऑपरेट करना जारी रखेगा और इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनका एम सिविलियन डैमेज को कम से कम रखना है। उनका ये भी कहना था कि हमास की आतंकी गाजा सिटी में टनल्स घरों के पीछे छुपे हैं, इसीलिए गाजा में सभी सिविलियन को इसके बारे में एक वार्निंग भी जारी किया गया था कि अपना सेफ्टी के लिए साउथ वाले रीजन पर जाए, जितना हो सकता है उतना दूर रखे हमास आतंकियों से, क्योंकि हमास आतंकी लोगों को मिसाइल की तरह यूज कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जब से वार स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक गाजा में 447 बच्चे की जान भी जा चुका है। इंडियन नेवी ने शुक्रवार को बताया कि इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन 316 ने 5000 ऑपरेशनल फ्लाइंग आवर को पूरा कर लिया है। इंडियन नेवी ने कहा कि INS 316 और INS 312 2 स्क्वाड्रन से जो P-81 एयरक्राफ्ट को संचालन कर रहा है। इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन 316 जिसका नाम द कॉन्डोर्स है, P-81 विमान से संचालित होता है जो हवा से जहाज तक मान को कराने वाला मिसाइल और टॉर्पेडोज से लासिस है। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज।
ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।